आनंद भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, मेरे छोटे भाई हैं और इस धनबाद की धरती से पूरे देश में अपना नाम फैलाया है। और देखिए, छोटा कब बड़ा हो जाता है कोई नहीं समझता है, कोई नहीं जानता है। इसी संदर्भ में मैं कुछ पंक्तियां सुनाता हूं आपको कि किसी को छोटा ना समझो, हो चाहे जो इंसान, पलक झपकते सब कुछ बदले वक्त बड़ा बलवान। याद करो उस बच्चे को जो सबको चाय पिलाता था, मंत्री संतरी के खातिर वो कुर्सी रोज लगाता था। वक्त ने बदला करवट, देखो कैसा आज नजारा है, भारत के जन जन के मुख पर नमो नमो का नारा है। जहां से वीजा नहीं मिला वहीं बना मेहमान, किसी को छोटा ना समझो, हो चाहे जो इंसान। भाई साहब, जिंदगी में कुछ बड़े लोग ही मिलते हैं जो बड़े होते हैं और सिर्फ शोषण करना जानते हैं। आपको जिंदगी में कुछ बड़े लोग मिले हों, मेरी पंक्तियां आपको जोड़ने का प्रयास करेंगी और आपका आशीर्वाद चाहेंगी कि दिखाकर स्वप्न तारों के उजाले छीन लेंगे वो। आपका तिलक करने के लिए, और यह एक तरह से आपको प्रेरणा है कि आज आप ओजस्वी कविताओं का अंबार लगाएं। आपसे आग्रह है जब सभी कवि और कवित्रियों का तिलक करें। दिखाकर स्वप्न तारों का उजाले छीन लेंगे वो, दिखाकर स्वप्न तारों के उजाले छीन लेंगे वो। अगर तुम नींद में होगे दुसाले छीन लेंगे वो। बड़े जो लोग दिखते हैं, बड़े जो लोग दिखते हैं, बड़े भूखे हैं पहले से, हलक में डालकर उंगली निवाले छीन लेंगे वो। साहब, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती से, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की धरती से, आपके इस रणधीर वर्मा जी की धरती को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यहाँ कलमकार एक से एक बढ़कर एक कलमकार बैठे हैं। मैं इन कलमकारों को समर्पित करता हूँ कुछ पंक्तियाँ कि करो मत काम ऐसा कि कलम व्यापार बन जाए, करो मत काम ऐसा कि कलम व्यापार बन जाए। किसी का दर्द लिखोगे तो अश्रुधार बन जाए। वतन के वास्ते अगर तुम वतन के वास्ते अगर तुम उठाओगे कलम तो फिर कलम ही तीर बन जाए, कलम तलवार बन जाए। कभी पाती पे चाहत का मधुर एहसास लिखती है, कभी पाती पे चाहत का मधुर एहसास लिखती है। कभी बिरहन भी अपना गम मिलन की प्यास लिखती है। कभी पाती पे चाहत का मधुर एहसास लिखती है, कभी बिरहन भी अपना गम मिलन की प्यास लिखती है। जो बंकिम चंद्र कभी पाती पे चाहत का मधुर एहसास लिखती है, कभी बिरहन भी अपना गम मिलन की प्यास लिखती है। जो बंकिम चंद्र के हाथों में आ जाए कलम तो फिर, जो बंकिम चंद्र के हाथों में आ जाए कलम तो फिर ये वंदे मातरम लिखकर कलम इतिहास लिखती है, ये वंदे मातरम लिखकर कलम इतिहास लिखती है। इंसान का जन्म माँ के गर्भ के साथ साथ एक संस्कृति के गर्भ से भी होता है, और मैंने जिस संस्कृति के गर्भ से जन्म लिया है उसे भारतवर्ष कहते हैं। मैं उस भारत भू की पावन माटी को नमन करते हुए चार पंक्तियां माँ भारती को समर्पित करता हूं कि धरती की पूजा में मुझको मान दिखाई देता है, धरती की पूजा में मुझको मान दिखाई देता है। भारत माँ की मूरत में भगवान दिखाई देता है। और मोहब्बत देश से अपने बस इतना करता हूं कि आंखों में महबूब के हिंदुस्तान दिखाई देता है, आंखों में महबूब के हिंदुस्तान दिखाई देता है। देखिए, हमारा गौरवशाली इतिहास है। हमारे यहाँ वीर कुंवर सिंह हुए जिन्होंने 80 साल की उम्र में आज़ादी की लड़ाई के लिए आगे बढ़े, और जब एक हाथ में गोली लग गई तो अपने ही हाथ से तलवार उठाया और अपने ही हाथ को काट दिया। हमारे यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी हुए जिन्होंने अपने चारों सपूत को देश के लिए बलिदान कर दिया। और जब गुरुमान ने उनसे पूछा कि हमारी कोख सूनी हो गई, तब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि देश धर्म के वास्ते वार दिए सुचार, चार मरे तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। तो आइए मैं उस परंपरा का गीत को सुनाता हूँ आपके, जो छंद रखता हूँ मैं आपके बीच, और अगर उसमें आपकी परंपरा की झलक दिखे तो एक बार अपने दोनों हाथ खोल के मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि जप तप कर कर भगीरथ ने उठाया, गंगा जल से पवित्र पानी नहीं कोई है। जप तप कर कर भगीरथ ने उतारा, गंगा जल से पवित्र पानी नहीं कोई है। आन बान शान हेतु तज दिए निज प्राण, रानी पद्मिनी सी स्वाभिमानी नहीं कोई है।
एक हाथ कट गया, एक हाथ कट गया, दूजा हाथ डट गया, अमर कुंवर सी जवानी नहीं कोई है। और तीन पुस्त कर दिए, तीन पुस्त कर दिए राष्ट्र हेतु बलिदान, गोविंद गुरु सब बलिदानी नहीं कोई है। तीन पुस्त कर दिए राष्ट्र हेतु बलिदान, गोविंद गुरु सब बलिदानी नहीं कोई है। और क्या क्या है जो सिर्फ हमारे भारतवर्ष में है, पूरे विश्व में आपको नहीं मिलेगा। कि कृष्ण भक्ति के लिए जो कर सके विषपान, मीरा सी जगत में दीवानी नहीं कोई है। अब जो मैं पंक्ति पढ़ने जा रहा हूँ भाई साहब, चौथी पंक्ति में बहुत हिम्मत की बात की है मैंने। अगर बात में आपको सच्चाई नजर आए तो अपने हाथ को खामोश मत रहने दीजिएगा। कि कृष्ण भक्ति के लिए जो कर सके विषपान, मीरा सी जगत में दीवानी नहीं कोई है। राष्ट्रहित समर्पण कर दे जो सब धन, दुनिया में भामा जैसा दानी नहीं कोई है। चूड़ियों से सजे हाथ लिए हो कृपाण साथ, रानी लक्ष्मीबाई सम रानी नहीं कोई है। और दे सके जो बलिदान, दे सके जो बलिदान, उनका है हिंदुस्तान, जागीर किसी की खानदानी नहीं कोई है। दे सके जो बलिदान, उनका है हिंदुस्तान, जागीर किसी की खानदानी नहीं कोई है। आनंद तो आप ले रहे हैं, लेकिन एक बार मुखर होइए। देखिए हमारे कुल के बड़े कवि हैं योगेंद्र सुमन, कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि लोग कितने हैं, देखा जाता है कि लोग कैसे हैं। और आप इतने अच्छे श्रोता मुझे मिले हैं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। देखिए हमारे बच्चों को पढ़ाया गया, कोलंबस द ग्रेट, हमारे बच्चों को पढ़ाया गया अलेक्जेंडर द ग्रेट, हमारे बच्चों को पढ़ाया गया अकबर द ग्रेट, जिसने अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए न जाने कितने नरसंहार किए हैं। और जो इंसान चित्तौड़ और कुंभलगढ़ जैसे अजय दुर्गों को लोभ त्याग कर जंगलों में अपना जीवन यापन किया, अपनी प्रजा के सुख के लिए पत्थरों के ऊपर सोया, अपनी दूधमयी बच्ची के हाथ से घास की रोटी छीनते हुए देखकर भी इसने स्वाभिमान का युद्ध नहीं छोड़ा, हम उस वीर महान और प्रताप को कैसे भूल जाते हैं। तो आइए हम एक बार उन्हें नमन करते हैं कि राष्ट्र के लिए जो जिए, राष्ट्र के लिए जो मरे, राष्ट्र के लिए जो किए बड़े बलिदान थे। हिंद की पुकार जैसे, सिंह की दहाड़ जैसे, एक ललकार जैसे भारतीय किसान थे। आओ पूछो हमसे कि लड़े थे जो तम से, डरे न सितम से वो कौन इंसान थे। घास की भी रोटी खा के, घास की भी रोटी खा के शीश न झुकाया कभी, मेरे लिए वही महाराणा जी महान थे। घास की भी रोटी खा के शीश न झुकाया कभी, मेरे लिए वही महाराणा जी महान थे। भाई साहब वो महानता आज भी है। आज भी हमारे देश के सैनिक हैं जो सरहद पर तैनात हैं हमारे और आपकी सुरक्षा के लिए। जैसे मेरा खुद का अपना भतीजा है जो आज जम्मू और कश्मीर के सरहद पर तैनात है। आइए हम सब जो ये आयोजन कर पाते हैं इसलिए कर पाते हैं कि हमारे देश के जो सैनिक हैं अपने घर परिवार को छोड़कर सरहद पर तैनात रहते हैं। आइए उनको नमन करते हुए पंक्ति सुनाता हूँ कि जो शीश कटे पर झुके नहीं, जो शीश कटे पर झुके नहीं, जो श्वास चले तक रुके नहीं, दुश्मन का सीना फाड़ दिया, सरहद पे झंडा गाड़ दिया। जिनको खोकर भारत भूखी माटी भी करती है क्रंदन, उनको करता मैं शीश झुका, सत सत बंधन, सत सत बंधन। अपने घर के दीपक भेजे हैं अमर ज्योत जन जाने को। ये भाई साहब अमर जवान ज्योति क्यों जल रही आपको पता है कि अपने घर के दीपक भेजे हैं अमर ज्योत जलवाने को, आंगन का पौधा दे डाला गुलशन की लाज बचाने को। उनके आंगन की मिट्टी भी महका करती जैसे चंदन, उनको करता मैं शीश झुका, सत सत बंधन, सत सत बंधन। और बहुत दुख होता है जब हमारे उन्हीं सैनिकों पर लोग तरह तरह की टिप्पणियां करते हैं, लोग तरह तरह के सवाल उठाते हैं। कोई कहता है सैनिक मरने के लिए होता है, कोई कहता है सैनिक तनख्वाह पाता है मरने के लिए। भाई साहब मैंने एक सैनिक से कहा कि एक लड़ाई हमें इनके खिलाफ, इन गद्दारों के खिलाफ भी लड़नी चाहिए। तो जो सैनिक ने जो बात कही वो 4 पंक्तियां मैं आपके बीच रखता हूं। अगर बात आपको सही लगे तो अपने दोनों हाथ खोलिएगा कि दुश्मन जब कभी लड़ा हमसे, दुश्मन जब कभी लड़ा हमसे, तब उसको सबक सिखाया है, शेरों के दांत गिने हमने, चिड़ियों संग बाज लड़ाया है। दुश्मन जब कभी लड़ा हमसे तो उसको सबक सिखाया है, शेरों के दांत गिने हमने, चिड़ियों संग बाज लड़ाया है। नित अमर ज्योत जलती जाए, नित अमर ज्योत जलती जाए, इसलिए मिटे परवाने हम, गीदड़ से तर्क नहीं करते हैं सिंहों की संतानें हम। गीदड़ से तर्क नहीं करते हैं सिंहों की संतानें।
एक कविता राजनीतिक माहौल है, आप लोग देख रहे हैं हमारे देश में अभी अभी चुनाव हुआ है कई जगहों पे। जनता, दीदी मैं कहता हूँ एक बार आप लोग जुड़िए कि जनता क्या चाहती है, एक बार जोर से आप अपने लिए ताली बजाइए, आप इतना अच्छा सुन रहे हैं। भाई साहब, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है तो उससे क्या आशाएं, क्या उम्मीदें लगाती हैं। देखिए ये भारतवर्ष जो है, आज भारत में बहुत बदलाव आ गए हैं। ये 1970 भारत नहीं है जो चीन और पाकिस्तान जो आंखें दिखाता है। क्या अंतर है, मैं 4 पंक्तियां बताता हूँ कल के भारत में और आज के भारत में क्या अंतर है। कि ये वो भारत नहीं जिसने आतंकी को छोड़ दिया, ये वो भारत नहीं कि जिसने आतंकी को छोड़ दिया, ये वो भारत जिसके डर से अभिनंदन को छोड़ा है। जो कलंक कानून मढ़ा था, जो कलंक कानून मढ़ा था कश्मीर के माथे पर, ये माइक में कंट्रोल हो गया अभी। जो कलंक ये वो भारत नहीं जिसने आतंकी को छोड़ दिया, ये वो भारत जिसके डर से अभिनंदन को छोड़ा है। जो कलंक कानून मढ़ा था कश्मीर के माथे पर, एक नया कानून बनाकर उस बंधन को तोड़ा है। जो सैनिक के ऊपर ढेले पत्थर मारा करते थे, जो सैनिक के ऊपर ढेले पत्थर मारा करते थे, हमने उनकी टांगे तोड़ी, धरकर बाह मरोड़ा है। और पुलवामा में छल से जिसने सैनिक की हत्याएं की, पुलवामा में छल से जिसने सैनिक की हत्याएं की, हमने बालाकोट में जाकर उनके घर बम फोड़ा है। तो प्रतिनिधि जो हम चुनते हैं उनसे क्या आशा रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं। कविता के साथ मैं परेशान करता हूं कि मिला राज सिंहासन तुमको, मिला राज सिंहासन तुमको, लेकिन इतना ध्यान रहे सूरज ज्यों चमके अंबर में वैसा हिंदुस्तान रहे। मिला राज सिंहासन तुमको, लेकिन इतना ध्यान रहे सूरज ज्यों चमके अंबर में वैसा हिंदुस्तान रहे। माना राज चला करता है बुद्धिमान दरबारों से, पर हे राजन संभल के रहना निर्लज चाटुकारों से। अमृत का रस पान करो पर थोड़ा विष भी चख लेना, अपने दरबारों के अंदर एक निंदक भी रख लेना। नारी हो निर्भीक, नारी हो निर्भीक, सुरक्षित पूर्वज का भी मान रहे, सूरज जो चमके अंबर में वैसा हिंदुस्तान रहे। व्यवसायीगण लाभ कमाए, व्यवसायीगण लाभ कमाए, उद्योगों का पोषण हो, कृषक रहे खुशहाल सदा, मजदूरों का ना शोषण हो। शिक्षा का भी स्तर ऐसा हो, शिक्षा का भी स्तर ऐसा हो, पढ़ने में आनंद मिले, फिर से इस पावन धरती पर हमें विवेकानंद मिले। जन्ने भारत भू पर जन्मे हैं हम, यह सब हमको अभिमान रहे, सूरज जो चमके अंबर में वैसा हिंदुस्तान रहे। घर में भूखे बच्चे सोए ऐसा एक परिवार न हो, घर में भूखे बच्चे सोए ऐसा एक परिवार न हो, दो रोटी को तन बेच दे यूं कोई लाचार न हो। दुश्मन करे प्रहार अगर, दुश्मन सर्जिकल स्ट्राइक याद कीजिएगा, दुश्मन अगर करे प्रहार अगर, उसको प्रतिकार प्रचंड मिले, जो देशद्रोह की बात करे उसको बस मृत्यु दंड मिले। जन्ने सेवक तुम्हें चुना है, इसका तुमको ध्यान रहे, सूरज जो चमके अंबर में वैसा हिंदुस्तान रहे। चार पंक्ति के साथ में काव्य प्रसाद करता हूँ कि जब तक हूँ मैं जिंदा, जब तक हूँ मैं जिंदा, मैं राष्ट्रगान करूंगा, झुककर तिरंगे का सदा सम्मान करूंगा। माँ भारती पुकार करके देख लेना तुम, तेरे लिए मैं शीश भी बलिदान करूंगा। वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की।